कल्पना कीजिए, अगले 6 महीने बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि गिनती के चक्कर में आप थक जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में घूमने के लिए आजाद हैं। न कोई बॉस की डांट, न ऑफिस की टेंशन। और लोग आपसे पूछते हैं, भाई तूने ये मुकाम कैसे हासिल किया? सवाल ये है, क्या ये सपना सच हो सकता है? जवाब है हां, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी लॉटरी, जादू या शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। जो चीज चाहिए वो है आज से शुरुआत करने का जज्बा। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो इलॉन मस्क हों, रितेश अग्रवाल हों या किरण मजूमदार शॉ, सब ने कुछ खास नियमों को अपनाया है। ये मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही 10 जबरदस्त कामों पर नजर डालते हैं। अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, सपना छोटा मत देखो, विजन बड़ा रखो। उदाहरण, रितेश अग्रवाल ने सिर्फ एक टैक्सी एग्रीगेटर ऐप नहीं बनाया, उन्होंने भारत में यात्रा के तरीके को ही बदल डाला। ओला ने सिर्फ कार बुक कराने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया, बल्कि लाखों ड्राइवरों के लिए रोजगार पैदा किया। आप क्या करें? सोचें, क्या आप सिर्फ एक नौकरी चाहते हैं या फिर एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो लाखों लोगों की समस्या हल करे? बड़ा सपना देखिए, वो सपना जो आपको रात में सोने ना दे, जो डराए भी और उत्साहित भी करे। नंबर 2, कभी सीखना बंद मत करो। उदाहरण, किरण मजूमदार शॉ ने ब्रूइंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बायोकॉन कंपनी शुरू की। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी सीखी, चुनौतियों का सामना किया और आज भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। आप क्या करें? रोज 30 से 60 मिनट कुछ नया सीखें। फाइनेंस, मार्केटिंग, कोडिंग या कोई नई भाषा। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऑनलाइन कोर्स करें। नॉलेज ही नई करेंसी है। नंबर 3, वक्त के मालिक बनो, गुलाम नहीं। उदाहरण, इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति कहते हैं कि वो हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करते थे, लेकिन सिर्फ उन कामों पर जो उनके गोल्स के लिए जरूरी थे। आप क्या करें? दिन के पहले 3 घंटे सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए निकालें। सोशल मीडिया और गॉसिप में वक्त बर्बाद ना करें। जो काम दूसरे कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट कर दें। नंबर 4, रिस्क लो, कंफर्ट जोन छोड़ो। उदाहरण, विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम शुरू किया जब डिजिटल पेमेंट्स भारत में नया कॉन्सेप्ट था। उन्होंने रिस्क लिया और आज पेटीएम भारत के लिए एक जरूरी ऐप बन चुका है। आप क्या करें? छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। नया प्रोजेक्ट शुरू करें, नई स्किल सीखें, इन्वेस्टमेंट ट्राई करें। रिस्क ही ग्रोथ लाता है। नंबर 5, पैसा कमाओ, उसे काम पर लगाओ। उदाहरण, शिव नाडार HCL ने सिर्फ नौकरी नहीं की, उन्होंने कमाई को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आज HCL देश की टॉप IT कंपनियों में है। आप क्या करें? पैसे को सिर्फ सेव ना करें, उसे इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या अपने खुद के बिजनेस में। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझें। नंबर 6, सही लोगों के साथ रहो। उदाहरण, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने एक दूसरे के सपोर्ट और नेटवर्क से कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप क्या करें? ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। मेंटर्स ढूंढें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। नंबर 7, अनुशासन और लगन रखो। उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला रोज सुबह जल्दी उठते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने दिन को प्लान करते हैं। आप क्या करें? रोज का रूटीन बनाएं, छोटे छोटे गोल सेट करें। चाहे मूड हो या ना हो, काम करें। कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की चाबी है। नंबर 8, समस्या हल करो, शिकायत नहीं। उदाहरण, स्विगी के फाउंडर श्रीहर्ष मजूमदार ने देखा कि लोगों को घर बैठे खाना चाहिए। उन्होंने एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाया और करोड़ों लोगों की समस्या हल कर दी। आप क्या करें? हर समस्या में अवसर ढूंढें। लोग किस बात से परेशान हैं, उसे सुलझाने का तरीका खोजें। नंबर 9, भावनाओं पर कंट्रोल रखो। उदाहरण, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा शांत और फोकस्ड रहे। उन्होंने नैनो जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़े रिस्क लिए, लेकिन कभी घबराए नहीं। आप क्या करें?
मेडिटेशन करें, जर्नल लिखें, खुद को शांत रखना सीखें। इमोशनल कंट्रोल सफलता की नींव है। नंबर 10, सोचो कम, करो ज्यादा। उदाहरण, दीपिका पादुकोण ने सिर्फ एक्ट्रेस बनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसके लिए मेहनत की। आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आप क्या करें? आज ही एक एक्शन लें, चाहे वो कोर्स ज्वाइन करना हो, बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। परफेक्ट का इंतजार छोड़ो, प्रोग्रेस पर फोकस करो। ये 10 स्टेप्स कोई जादू नहीं है, बल्कि वो रोड मैप है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। अगर आप आज से ही इन्हें फॉलो करना शुरू कर दें, तो अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके पास वही 24 घंटे हैं, वही क्षमता है, बस जरूरत है एक्शन लेने की। तो अब बताइए, इन 10 स्टेप्स में से आप आज से कौन सा एक स्टेप लेने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। यहां पूरे वीडियो को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो 1000% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक छोटे से शहर का रहने वाला 22 साल का लड़का था। उसके पास डिग्री थी, नौकरी की तलाश थी, लेकिन जिंदगी एक रूटीन में अटकी हुई थी। एक दिन उसके चाचा जी, जो एक सफल बिजनेसमैन थे, उससे मिलने आए। राहुल, तुम उदास क्यों हो? चाचा जी ने पूछा। राहुल ने कहा, चाचा जी, मुझे लगता है मेरी जिंदगी कहीं अटक गई है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आ रहा कैसे। चाचा जी मुस्कुराए और कहा, चलो आज मैं तुम्हें पतंग उड़ाने ले चलता हूं। राहुल हैरान हुआ, लेकिन चाचा जी के साथ छत पर चला गया। चाचा जी ने एक खूबसूरत बड़ी पतंग निकाली और कहा, पहला सबक, सपना बड़ा रखो। ये पतंग देखो राहुल, ये छोटी पतंग की तरह सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि हवा के थपेड़ों को चीरती हुई आसमान छूने की कोशिश करती है। तुम्हारे सपने भी ऐसे ही बड़े होने चाहिए। दूसरा सबक, सीखते रहो। पतंग उड़ाना सीखने में मैंने कई दिन लगाए, गिरती रही फिर संभाली। जिंदगी में भी हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। चाचा जी ने पतंग की डोर राहुल को थमाई और कहा, तीसरा सबक, समय का सदुपयोग करो। इस डोर को संभालो। जब हवा तेज चले तो डोर ढीली छोड़ो, जब हवा धीमी हो तो खींचो। सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। अचानक तेज हवा चली और पतंग झटके से एक तरफ भागी। राहुल घबराया, लेकिन चाचा जी बोले, चौथा सबक, रिस्क लो। डरो मत, पतंग को उड़ने दो। अगर तुम हमेशा सुरक्षित जगह में रहोगे तो कभी ऊंचाई नहीं छू पाओगे। पतंग संभल गई और फिर से ऊपर उड़ने लगी। चाचा जी ने कहा, पांचवां सबक, पैसे को काम पर लगाओ। ये पतंग तभी उड़ रही है जब हवा इसके नीचे काम कर रही है। पैसा भी ऐसा ही है, उसे काम पर लगाओ तो वो तुम्हारे लिए और पैसा कमाएगा। तभी दूर से कुछ लड़के पतंग उड़ाते हुए आए। चाचा जी ने कहा, देखो, ये लड़के एक दूसरे की पतंगों को उड़ान में मदद कर रहे हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सही लोगों का साथ चुनो। राहुल ने घंटों पतंग उड़ाई, थक गया, लेकिन चाचा जी ने कहा, सातवां सबक, अनुशासन बनाए रखो। तुम थक गए लेकिन डोर नहीं छोड़ी। यही अनुशासन है। रोज का छोटा एफर्ट एक दिन बड़ी सफलता लाता है। अचानक पतंग की डोर एक दूसरी पतंग से उलझ गई। राहुल परेशान हुआ, लेकिन चाचा जी शांत थे। आठवां सबक, समस्या का समाधान खोजो। परेशान मत हो, धीरे धीरे डोर संभालो। हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। राहुल ने डोर सुलझाई और पतंग फिर से आजाद हो गई। चाचा जी बोले, नवां सबक, भावनाओं पर काबू रखो। जब पतंग उलझी तो तुमने घबराने की बजाय शांति से काम लिया। यही इमोशनल कंट्रोल है। और अंत में चाचा जी ने डोर राहुल के हाथ में देते हुए कहा, 10वां सबक, एक्शन लो। आज तुमने सिर्फ पतंग उड़ाने के बारे में सोचा नहीं, बल्कि उड़ाई। यही डिफरेंस है सफल और असफल लोगों में। शाम होते होते राहुल की पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ रही थी। चाचा जी ने कहा, याद रखो राहुल, सफलता कोई मंजिल नहीं, सफर है। और ये सफर तब शुरू होता है जब तुम पहला कदम उठाते हो। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने अगले दिन से ही एक नया कोर्स ज्वाइन किया, एक बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया और रोज सुबह उठकर पढ़ने की आदत डाली। 6 महीने बाद राहुल ने अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आज वो दर्जनों लोगों को रोजगार दे रहा है और उसकी टेबल पर हमेशा एक छोटी सी पतंग रखी होती है।
उस दिन की याद दिलाती हुई जब आकाश ने उसे सफलता का असली मतलब सिखाया था। कहानी का सार: सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये रोजाना के छोटे छोटे एफर्ट्स, सही आदतों और लगातार कोशिशों का नतीजा होती है। जैसे पतंग धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ती है, वैसे ही आप भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस शुरुआत कर दो।